एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में सुबह सुबह चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। तले हुए गर्मा गर्म समोसों की खुशबू आ रही थी और लोगों की आवाजें आ रही थी। रामपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल साफ थे और बाजार के एक कोने पर थी कालू के समोसे और चाय की दुकान। आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाओ, एकदम करारे, एकदम ताजे। अरे वाह कालू, आज तो खुशबू दूर तक आ रही है। भाई तुम्हारे समोसे खाए बिना सुबह पूरी नहीं होती। भाई मेहनत करता हूँ तो स्वाद अपने आप आ जाता है। अरे भाई जल्दी देना, बस निकलने वाली है। नहीं भाई, गरम समोसा है, जल्दी में स्वाद खराब नहीं करूँगा। कालू उसी दुकान का मालिक था और कालू के समोसे सच में स्वादिष्ट थे, जो उसकी मेहनत की गवाही देती थी। सुबह 4 बजे कालू खुद उठता था, सब्जी मंडी जाता और आलू खरीदता था और खुद उठाकर दुकान तक लाता था। कालू के पास एक लड़का काम करता था जिसका नाम था मोनू। भैया, तेल गरम हो गया है। ठीक है, अब आलू का मसाला डाल। भैया, आज आलू बहुत अच्छे आए हैं, समोसे मजेदार बनेंगे। ग्राहक खुश रहेगा तो भगवान भी खुश रहेगा। तभी वहां एक बूढ़ा बाबा समोसा लेने आता है। कालू बेटा, तेरे समोसे में सिर्फ स्वाद नहीं, इज्जत भी है। बाबा, आपका आशीर्वाद है। धीरे धीरे कालू का नाम फैलने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे थे। सुबह 7 बजे कालू की दुकान पर लाइन लग जाती थी। कालू का एक ही सपना था, किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अमीर बनना। आज 150 समोसे बिके। अगर हर समोसे में थोड़ा सा आलू कम कर दूं तो रोज 50-60 रुपए बचेंगे। बस थोड़ा सा ही तो कम होगा, किसे पता चलेगा। आज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हर समोसे में बस जरा सा आलू कम। कालू आलू का मसाला उठाता है, चम्मच भरकर डालता है, फिर रुकता है। इतना काफी है, भरा हुआ भी दिखेगा और आलू भी बचेगा। उसी वक्त मोनू आता है। भैया, आज आप जल्दी आ गए। काम ज्यादा है आज। भैया, आलू आज कम लग रहा है भैया। अरे नहीं, तेरी आंखें धोखा खा रही हैं। आज समोसे हल्के लग रहे हैं। रोज रोज यही बात करेगा क्या? तुझे ही वहम हो रहा है। पर भैया, जो रोज खाते हैं वो समझ जाएंगे। देख मोनू, थोड़ा बहुत फर्क किसी को पता नहीं चलता। पर भैया, हमने कभी किसी को कम नहीं दिया। जमाना बदल गया है मोनू, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। पेट भर जाता है भैया, बस लालच नहीं भरता। कालू चुप हो जाता है, फिर मुंह फेर लेता है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वही कर। ठीक है भैया। मोनू काम में लग जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। यहीं से कालू के दिल में लालच ने पहली बार अपनी जगह बनाई। कुछ दिन बाद कालू ने तेल बदलकर सस्ता तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भैया, तेल की खुशबू अलग है। तेल तो जल ही जाता है, कौन सा खुशबू सूंघने आते हैं लोग। धीरे धीरे समोसे का स्वाद बदलने लगा। ग्राहक आपस में बातें करने लगे। भाई, आज स्वाद कुछ बदला हुआ है, पहले जैसे समोसे नहीं रहे। तेल अजीब लग रहा है। अगर समोसा पसंद नहीं तो मत खाओ। भैया, ग्राहक कम हो रहे हैं। तू मेरा धंधा सिखाएगा? अपना काम कर। एक दिन कालू की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, 2 समोसे दे दे, बहुत भूख लगी है। 20 रुपए लगेंगे। बेटा, मेरे पास 15 रुपए ही है। भैया, दे देते हैं। हर किसी को फ्री में खिलाऊं क्या? ठीक है बेटा। उस दिन कालू ने सिर्फ एक ग्राहक नहीं खोया, उसने एक दुआ भी खो दी। अब उसकी दुकान पर धीरे धीरे भीड़ खत्म होने लगी। भैया, लालच इंसान को अंधा कर देता है। बस चुप, आज के बाद तू भी दुकान पर मत आना। ठीक है भैया, पर एक दिन आपको मेरी बात याद आएगी।
कालू की दुकान पर कोई भी ग्राहक समोसा लेने नहीं आ रहा था पहले की तरह। ना कोई शोर था, ना कोई भीड़ की लाइन। आज भी कोई नहीं आ रहा। पहले इस वक्त समोसे निकालने की फुर्सत नहीं मिलती थी। एक आदमी दूर से आता है, फिर रुककर वापस चला जाता है। लोग अब रुकते भी नहीं। वो 10 समोसे तलता है और दिन ढल जाता है। पूरा दिन निकल गया और आज सिर्फ 10 समोसे ही बिक पाए हैं। अब कालू अकेला रह गया था। पहले जहां लाइन लगती थी, अब दिन भर में 10 समोसे भी मुश्किल से बिकते थे। अचानक एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। एक आदमी कार से उतरता है। शायद आज किस्मत बदले। क्या तुम ही कालू हो? जी साहब, मेरा नाम ही कालू है। आपने सुना है क्या मेरे बारे में? हाँ, काफी तारीफ सुनी थी आपके समोसे की। कालू के चेहरे पर हल्की सी खुशी आती है। लो साहब, गर्मा गर्म समोसा लीजिए, अभी अभी कढ़ाई से निकला है। आदमी समोसा लेता है और खाता है। ये क्या है? क्या हुआ साहब, ज्यादा गर्म है क्या? गरम होने की बात नहीं है। देख रहे हो, आलू नाम का कुछ है भी इसमें। साहब, आलू तो है। बस थोड़ा सा। पहले लोग तुम्हारे समोसे आलू से पहचानते थे। वो समोसा सूंघता है। और ये तेल, इसमें बदबू आ रही है। साहब, तेल तो रोज बदलता हूँ। झूठ मत बोलो, ये तेल पुराना है। कालू की नजर झुक जाती है। समोसा गरम होना काफी नहीं होता, क्वालिटी नाम की भी चीज होती है। कोई कमी रह गई होगी साहब। कमी नहीं, ये बेईमानी है। कालू चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखती है। तुम जैसे लोगों की वजह से ग्राहक सड़क के खाने से डरते हैं। अफसोस, तुम्हारे अंदर काबिलियत थी, लेकिन नीयत नहीं। वो गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। कालू कढ़ाई को देखते हुए अपनी हथेली देखता है। आज इन्हीं हाथों से मैंने सब खो दिया। काश मैंने मोनू की बात सुनी होती। नहीं, अब यूं नहीं बैठे रह सकता। अगर मुझे खुद को बचाना है तो पहले मोनू को ढूंढना होगा। वो सड़क पर निकल पड़ता है। भाई, मोनू नाम का लड़का देखा है? समोसे बनाता था मेरे साथ। हाँ, मंदिर के पास देखा था उसे। अच्छा काम करता है। भगवान, शुक्रिया। मोनू मंदिर के पास छोटा सा ठेला चला रहा था। उसके पास लोगों की भीड़ लगी थी। दूर खड़ा कालू देख रहा था। कालू की आंखें भर आईं। जो मैंने खो दिया वो इसके पास अब भी है। वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। मोनू, मोनू पलटता है, थोड़ा चौंकता है। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे भी खोया और खुद को भी। माफी आसान है भैया, पर बदलना मुश्किल। मैं बदल जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। वादा नहीं, ईमानदारी चाहिए। अब न आलू कम होगा, न तेल खराब, और न किसी का हक मारा जाएगा। अगर सच में बदलना चाहते हो तो हम फिर से साथ काम करेंगे। धन्यवाद मोनू, आज तुमने मुझे फिर से खड़ा किया है। भैया, नई शुरुआत आसान नहीं होगी। लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। दोनों ने फिर से शुरुआत की। कढ़ाई में नया साफ तेल डाला जाता है। मोनू आलू का मसाला भरता है, पूरा भरपूर। भैया, आज समोसे वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बनते थे। अब स्वाद नहीं बदलेगा भैया। नहीं मोनू, इस बार पहले से भी बेहतर। अरे, ये तो वही पुराना स्वाद है। काफी दिनों बाद दिल खुश हो गया। अब यहाँ धोखा नहीं मिलेगा, सिर्फ ईमानदारी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। देखा, लोग वापस आ रहे हैं। क्योंकि अब नीयत साफ है भैया। वही बूढ़ी औरत लाठी के सहारे आती है। बेटा, आज भी समोसे हैं क्या? हाँ माँ, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आज से आप यहाँ मुफ्त खाओगे। बेटा, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है माँ। कालू समझ चुका था, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत सिर्फ ईमानदारी से मिलती है।